अच्छा जी, हमने कुछ फंक्शंस देखे थे, हमने बनाए थे इंसर्ट नोड एट स्टार्ट और इंसर्ट नोड एट एंड। ठीक है, और लिस्ट को प्रिंट कराने के लिए प्रिंट डब्ल्यू लिंक लिस्ट का एक फंक्शन बनाया था। तो इंसर्शन का एक आध फंक्शन और देख लेते हैं, और उसके बाद डिलीशन के कुछ फंक्शंस इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं, और उसके अंदर जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स आती हैं उनको भी ज़रा एड्रेस कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स से कि मैं एक फ़ंक्शन बनाना चाहता हूँ, इंसर्ट नोड एट एन इंडेक्स। ठीक है, फ़िलहाल मैं इसकी टाइप वॉइड रख रहा हूँ, इंसर्ट नोड एट इंडेक्स। इसको इनपुट पे क्या चीज़ें चाहिए होंगी, एक तो इसको पॉइंटर चाहिए होगा हेड का। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसको जो चाहिए होगी वो इंडेक्स चाहिए होगा, दैट वुड बी एन इंटीजर। ठीक है, जो रिक्वायर्ड इंडेक्स है। तो फ़िलहाल इस प्रोटोटाइप के साथ इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि हम उसके अंदर मज़ीद क्या कर सकते हैं। इसका जो हमने सूडो कोड देखा था वो कुछ इस तरह से था कि एक पॉइंटर प्री के नाम से लिया जो हेड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद एक लूप लगाया जिसमें हम इस प्री को आगे मूव कर रहे हैं हत्ता कि वो रिक्वायर्ड इंडेक्स आए -1 तक चला जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर एक VTX का पॉइंटर लिया है, एक आफ्ट का पॉइंटर लिया है। ठीक है, और हमने नई नोड क्रिएट की है, और उसके बाद पॉइंटर्स को एडजस्ट किया है। तो ये काम करके देखते हैं। ये सूडो कोड बाउंड्री केसेस को कंसिडर नहीं कर रहा। ठीक है, तो पहले इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, फिर इसको रन करके देखते हैं कि इसके अंदर इश्यूज़ क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या है, और उसके बाद फिर उन बाउंड्री केसेस को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि थोड़ी सी इनसाइट हमें मिले कि एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त हमने किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है। अच्छा, तो सबसे पहले काम किया है कि हमने एक पॉइंटर लिया और उसके बाद एक लूप लगा के उसको रिक्वायर्ड इंडेक्स तक पहुंचाना है। ठीक है, तो मैंने कहा स्ट्रक्ट नोड स्टैटिक ट्री, एक पॉइंटर लिया और मैंने उसको बराबर कर दिया स्टार्ट के, स्टार्ट इज़ आवर हेड। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने एक लूप लगाया फॉर इंटीजर x इक्वल्स टू ज़ीरो, या आई ले लेते हैं, इंटीजर i इक्वल्स टू ज़ीरो, आई इज़ लेस देन इंडेक्स -1, आई प्लस प्लस। ठीक है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमें एक ही कमांड देनी है, इस वजह से हम इसको ब्रैकेट्स को ख़त्म कर देते हैं। प्री इक्वल्स टू प्री का नेक्स्ट। ठीक हो गया, तो हमने we moved this pointer, move pre to node at index -1, इंडेक्स -1 पे हमने अपने इस पॉइंटर को पहुंचा दिया। उसके बाद फिर हमने क्या कहा, हमने कहा कि एक और पॉइंटर लेते हैं, स्ट्रक्ट नोड स्टैटिक, इसका नाम आफ्ट रखा था। इसको हमने किया कि आफ्ट हमारे पास प्री डॉट नेक्स्ट है। ठीक है, यानी इस केस में जो बेसिकली आफ्ट का पॉइंटर है वो नोड इससे पहले इंसर्ट होगी, जो हम नोड इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो इससे पहले इंसर्ट होगी। तो आफ्ट का पॉइंटर वो प्री डॉट नेक्स्ट हो जाएगा। तो ये कर लेते हैं, प्री का नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद हमने एक नई नोड क्रिएट करनी है, नई नोड क्रिएट करने है और उसको हमने लेट्स से कि इसी पॉइंटर को VTX को असाइन करना है। VTX इज इक्वल टू, इसके लिए हम फंक्शन कॉल कर लेते हैं क्रिएट न्यू नोड। ठीक है, इसकी इनपुट वॉइड है, इसको कोई इनपुट नहीं देनी। न्यू नोड, अब हमने यहाँ पे पॉइंटर्स को रीअसाइन करना है। पॉइंटर्स की रीअसाइनमेंट आप देखें किस तरह से हो रही है कि VTX का नेक्स्ट वो आफ्ट के बराबर कर देना है।
और आफ्ट का प्रीवियस वो वी टी एक्स के बराबर कर देना है। ठीक है, तो वी टी एक्स का नेक्स्ट वो आफ्ट के बराबर कर देना है और आफ्ट का प्रीवियस वो हमने वी टी एक्स से बराबर कर देना है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने कर दी सूडो कोड में से। उसके बाद हमने प्री का नेक्स्ट वी टी एक्स के बराबर कर देना है और वी टी एक्स का प्रीवियस वो प्री के बराबर कर देना है। ठीक है, तो प्री का नेक्स्ट वो वी टी एक्स के बराबर कर देना है और वी टी एक्स का प्रीवियस वो हमने प्री के बराबर कर देना है। ये दोनों पॉइंटर्स हमने एडजस्ट कर लिए। कोई चीज़ रह गई, कोई चीज़ नहीं रह गई। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट हो गई। अच्छा, इसको हमने सेव कर लिया। अभी ये फंक्शन वॉइड यानी कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा। अब इसको रन करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि इसके अंदर फ्लॉज क्या हैं। ठीक है, इसको हमने बिल्ड किया और बिल्ड करने के बाद हमने इसको रन किया। अच्छा, अभी तो लिस्ट एम्प्टी है। ठीक है, मैं ऑप्शन 5 देता हूँ तो लिस्ट एम्प्टी है। ऐड अ नोट एट स्टार्ट, एडिड 51 ऐड होगी। लेट्स से कि मैं उसके बाद हर नोड इसके बाद ऐड करना चाहता हूँ। तो ये मैंने काफ़ी सारी नोड्स ऐड कर ली और उसके बाद मैंने कहा कि लेट्स सी व्हाट द लिंक लिस्ट लुक्स लाइक। ये हमारे पास लिस्ट आ गई 51, 66, 67, 99, 43, 77, सो ऑन एंड सो फोर्थ। व्हाट डू यू वांट टू डू? डिलीट इंसर्ट अ नोड एट एन इंडेक्स। नंबर 3 ऑप्शन जो जिसके लिए भी हमने कोड लिखा, इसको देख लेते हैं। 51 वो 0 इंडेक्स पर है, 0 1 2 3। ठीक है, लेट्स से मैं कहता हूँ इंडेक्स 3 पे मैं ऐड करना चाहता हूँ। इंडेक्स 3 पे अगर मैं ऐड करूँगा तो 67 इंडेक्स 2 पर है और 99 करंटली 3 पर है। तो इन दोनों के बीच में एक नोड इंसर्ट हो जाएगी एट इंडेक्स 3, 99 इंडेक्स 4 पे चला जाएगा। तो मैंने ऑप्शन 3 चूज़ की, ऐड अ नोड एट इंडेक्स। तो मैंने इसमें कोई चीज़ प्रिंट नहीं करवाई हुई। ठीक है, इस वजह से कोई चीज़ यहाँ पर प्रिंट नहीं हुई और लेकिन इंसर्ट हो गई। हम उसको प्रिंट करके देख लेते हैं लिस्ट को और इससे कंपेयर करते हैं कि हमारी इम्प्लीमेंटेशन ठीक थी कि नहीं। 51, 66, अच्छा नोड इंसर्ट तो हुई है लेकिन वो इंसर्ट हुई है 99। अच्छा, नोड इंसर्ट ही नहीं हुई शायद। अच्छा, तो नोड की इंसर्शन किसी वजह से नहीं हो सकी। ठीक है, क्यों नहीं हुई वो उसको भी हम देखते हैं कि क्या हमने मिस्टेक कर दी कि नोड इंसर्ट नहीं हुई। अच्छा, तो नोड गालिबन इसलिए नहीं इंसर्ट हुई कि हमने उसको मेन अपना जो फंक्शन था उसमें चॉइस में ऐड ही नहीं किया, फंक्शन को कॉल नहीं किया। उसको कॉल कर लेते हैं और उसको प्रिंट करा के भी देख लेते हैं जो नोड इंसर्ट हो रही है। तो इस फंक्शन को हमने कॉल करना होगा जहाँ मेन में केस नंबर 3 था कि इंसर्ट नोड एट इंडेक्स और हमने इसको कोई इंडेक्स देना है। ठीक है, इंडेक्स हम यूज़र से भी ले सकते हैं और हम ख़ुद से भी कोई दे सकते हैं। लेट्स से कि मैं इसको कहता हूँ यूज़र से कि वो इंडेक्स दे। तो यहाँ पर मुझे इसको पॉइंटर हेड देना है और साथ में एक इंडेक्स आई एक्स देना है। अभी मैंने आई एक्स डिफ़ाइन नहीं किया। इंटीजर आई एक्स इक्वल्स टू 0 और उसके बाद मैं कहता हूँ प्रिंट एफ उप्स enter an index location where you want to insert a node। ठीक है, और इसके बाद मैं स्कैन ऑफ करता हूँ और यूज़र से इनपुट लेता हूँ।
ठीक हो गया। और उसको मैंने फंक्शन कॉल कर लिया इंसर्ट नोड एट इंडेक्स, और मैंने इसको IDX भेज दिया जो यूज़र देगा। इसको बिल्ड करके रन कर लेते हैं। यहाँ पे इसको क्या इशू आ रहा है, a label can only be part of a statement and declaration is not a statement। इन सब को अगर हम कर्ली ब्रैकेट्स में करते हैं, ठीक है। दोबारा इसको बिल्ड कर लेते हैं और अब रन कर लेते हैं। शुरू में कुछ नोड्स इंसर्ट करते हैं और उसके बाद प्रिंट करा के देख लेते हैं। 67, 98, 68, 86, 80, 18 सो ऑन सो फोर्थ हमारी लिस्ट बन गई। मैं चाहता हूँ इंडेक्स 3 पर, तो 0, 1, 2, 3, 68 और 86 के दरमियान में एक नोड इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3, ऐड अ नोड एट इंडेक्स, ये मैंने कॉल किया तो इसने मुझसे इंडेक्स पूछा कि किस इंडेक्स पे आप एंटर करना चाहते हैं। मैंने 3 एंटर किया। एडिट 70 एट द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट। अच्छा, स्टार्ट ऑफ द लिस्ट नहीं था, एट इंडेक्स मुझे बताना था, उसको भी ये प्रिंट स्टेटमेंट है, इसको हम ठीक कर लेते हैं, बाकी ये ठीक होगा। अच्छा, दोबारा मैंने गलती से 3 नंबर 3 चॉइस सेलेक्ट कर दी है, तो इस दफ़ा मैं लेट से 5 इसको दे देता हूँ। और उसके बाद मैं लिस्ट को प्रिंट करा के देख लेता हूँ। तो मेरे पास 68 और 86 के दरमियान ये नोड नंबर 70 ऐड हो चुकी है, ठीक है। जो प्रिंट की स्टेटमेंट है उसको ठीक कर लेते हैं ताकि वो एम्बिग्विटी ना रहे। एडेड %d एट इंडेक्स %d इन द लिस्ट, ठीक है। इसको डेटा और इंडेक्स ये मैंने चूज़ कर लिया। एक दफ़ा दोबारा इसको बिल्ड करके रन कर लेते हैं। ये मैंने एक लिस्ट बना ली, 41, 60, 99, 89, 37, 83, 9 एंड 73। और लेट्स से कि मैं चॉइस नंबर 3, ऐड अ नोड एट इंडेक्स, ये ऑप्शन चूज़ करता हूँ। इसने मुझसे इंडेक्स पूछा, मैंने 3 एंटर किया। 41, 60, 99, 99 इज़ एट इंडेक्स 2, 89 इज़ एट इंडेक्स 3। तो 99 और 89 के दरमियान नई नोड इंसर्ट हो जाएगी। तो एडेड 19 एट इंडेक्स 3 इन द लिस्ट, ये मैसेज आ गया। और अब मैं लिस्ट को प्रिंट करा के देख लेता हूँ। तो 99 और 89 के दरमियान ये 19 इसने इंसर्ट कर दिया। सो फार सो गुड। मैंने आपसे कहा था कि ये इसमें बाउंड्री केसेस कवर्ड नहीं है। तो बाउंड्री केसेस क्या बाउंड्री केस हो सकता है? फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ एट इंडेक्स, जो लास्ट इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 इसका लास्ट इंडेक्स है, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ मैं 8 पे इंसर्ट करना चाहता हूँ या 9 पे इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। 8 पे कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसको कहता हूँ कि मैं इसको इंडेक्स 9 पे इंसर्ट करना चाहता हूँ तो क्या होगा, और मैं अगर इंडेक्स 0 पे इंसर्ट करना चाहता हूँ तो क्या होगा, ठीक है। लेट्स से कि मैं पहले इसको चॉइस देता हूँ इंडेक्स 0 पे ऐड करने की, ठीक है। तो एडेड 68 एंड एट इंडेक्स 0 इसने कह तो दिया। अब इसको देखते हैं कि क्या वाकई हो भी गया कि नहीं, ठीक है। इसलिए कि हेड नहीं मूव हुआ। इंडेक्स 0 पे इंसर्ट करने का मतलब ये था कि जो 0 पे एलिमेंट है इट शुड मूव फॉरवर्ड, बट वी हैव नॉट, फॉर दैट टू हैपन हमें हेड को चेंज करना पड़ेगा, बट वी हैव नॉट चेंज द हेड। तो इसलिए इसका इफेक्ट जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये 41, 60, ये जो नोड अभी इंसर्ट की ये मुझे नज़र नहीं आएगी। ये जो 68 अभी मैंने इंसर्ट की है ये मुझे नज़र नहीं आनी चाहिए क्योंकि मैंने हेड को अपडेट नहीं किया। तो देखिए 41 से शुरू हो रहा है, ठीक है। पहले जो थी 41, 60, 99 था, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये 68 इसने इंसर्ट तो किया लेकिन गलत जगह पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। 41 के बाद 68 है, फिर 60 है। तो इंडेक्स 0 पे तो नहीं इंसर्ट हुआ, हालांकि लिखा है कि एडेड 68 एट इंडेक्स 0 इन द लिस्ट, लेकिन ये इंडेक्स 1 के ऊपर इंसर्ट हुआ है। तो एक तो बाउंड्री केस यहाँ पे वायलेट हो रहा है, ठीक हो गया। दूसरा जो चीज़ गलत हुई है वो ये कि
अभी हमने आखिरी जो एलिमेंट था उस पर इंसर्ट करके नहीं देखा। अगर हम कोई कोई बड़ी वैल्यू दे देते हैं, ठीक है, इंडेक्स, अब इस वक्त टोटल 10 इंडेक्सेस हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 10 वैल्यूज़ हैं, 9 इंडेक्स मैक्सिमम है। तो अगर मैं इसको इंडेक्स 10 देता हूँ तो क्या होगा? ये हैंग कर गया। ठीक है, ये हैंग कर गया और मुझे प्रोग्राम क्लोज करना पड़ेगा। तो ये दोनों बाउंड्री केसेस हैं। अगर मैं कोई बड़ा इंडेक्स दे देता हूँ, ऐसा इंडेक्स जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या होगा? ठीक है, और अगर मैं एक और या मैं शुरू में ज़ीरो इंडेक्स दे देता हूँ तो क्या होगा? ठीक है, एक एक केस और आपको दिखाता हूँ। मेरे पास 70, 91, 13, 56, 27, 8 है। 1 2 3 4 5 6, ये इंडेक्स मैक्सिमम इंडेक्स 5 है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि मैं इंडेक्स 5 पे इंसर्ट करना चाहता हूँ। 0 1 2 3 4 5, इंडेक्स 5 पे इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो 5 पे इंसर्ट करने का मतलब क्या है? कि वो 27 और 8 के दरमियान में आना चाहिए। तो होपफुली ये ठीक हो जाएगा। एडेड 57 एट इंडेक्स 5 इन द लिस्ट, होपफुली ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं इंडेक्स 6 कर देता जो इससे बाहर चला जाता तो प्रॉब्लम होती। अच्छा, हम इसको चेक किस तरह कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास लिस्ट की लेंथ नहीं है, हमें लिस्ट की लेंथ नहीं पता कि लिस्ट की लेंथ कितनी है। तो मैक्सिमम इंडेक्स कितना है वो भी हमें नहीं पता। तो इसको किस तरह से टैकल किया जाए? तो हमने 2 3 केसेस टैकल करने हैं। पहला केस हमने ये टैकल करना है कि अगर हमारे पास एक एम्प्टी लिस्ट है, ठीक है, तो उसके अंदर कोई इंडेक्स नहीं है। तो एम्प्टी लिस्ट का एक केस, बाउंड्री केसेस, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक कमेंट देता हूँ कि कंसिडरिंग द बाउंड्री केसेस। ठीक है, यहाँ पर मैं सारे अपने बाउंड्री केसेस इसके दरमियान में टैकल करूँगा। ठीक है, जो पहला केस है बाउंड्री केस, दैट इज इफ द लिस्ट इज एम्प्टी। इफ द लिस्ट इज एम्प्टी तो क्या करना चाहिए? इफ द लिस्ट इज एम्प्टी और मुझे इंडेक्स कोई मिलता है, इफ द लिस्ट इज एम्प्टी आई डोंट वांट टू इंसर्ट एनीथिंग। ठीक है, तो मैं कह देता हूँ कि इफ स्टार्ट equals to null, this means the list is empty। तो दो काम करें, एक स्टेटमेंट प्रिंट की दे, the list is currently empty। ठीक है, insertion not possible। और रिटर्न फंक्शन से रिटर्न कर जाए। ठीक है, ये एक बाउंड्री केस हो गया। दूसरा बाउंड्री केस, इफ द insertion if the insertion is to be done at index 0। एक ये केस देखते हैं, इससे पहले वो देख लेते हैं कि if the given index exceeds the length of the list। ठीक है, इसको मैं कैसे चेक कर सकता हूँ कि मैं
अपने उसको मूव करूँ, पॉइंटर को, एक पॉइंटर लेकर उसको मूव करना शुरू करूं, और अगर पॉइंटर जो है वो लास्ट नोड तक पहुंच जाता है और मैं एक इंडेक्स का काउंट रखता हूं और वो इंडेक्स का काउंट जो गिवन इंडेक्स है इससे अ, छोटा होता है, ठीक है, तो उस केस में मैं रिटर्न कर दूं, ठीक है। तो इसके लिए एक फंक्शन बना लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा कि मैं कहता हूँ इफ़ इंडेक्स इज़ ग्रेटर देन गेट लिस्ट लेंथ, और इसको मैं स्टार्ट का पॉइंटर दे देता हूँ। ठीक है, अब ये मैंने फंक्शन बनाया नहीं है गेट लिस्ट लेंथ, लेकिन मुझे बनाना है, ये हेल्पर फंक्शन हो जाएगा। और तो उस केस में मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, द गिवन इंडेक्स एक्सीड्स लिस्ट लेंथ, इंसर्शन नॉट पॉसिबल। ये मैंने मैसेज भेजा और फंक्शन से रिटर्न कर लिया। गेट लिस्ट लेंथ, इसको, इस फंक्शन को बना लेते हैं यहाँ पे। ये एक इंटीजर लिस्ट की लेंथ रिटर्न करेगा, ये इसका नाम हो गया। इसको इनपुट पर पॉइंटर चाहिए होगा लिस्ट के स्टार्ट का। इंटीजर idx equals to 0 for integer I equals to 0, I is less than नहीं, फॉर लूप नहीं लगेगा क्योंकि लिस्ट की लेंथ मालूम नहीं है। वाइल स्टार्ट का स्टार्ट इज नॉट इक्वल टू 0, हम इसी पॉइंटर को यूज़ कर लेते, और क्या करें, स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट का नेक्स्ट, ठीक है। स्टार्ट को हम आगे मूव करते हैं और साथ में idx प्लस प्लस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, लिस्ट की लेंथ जो होगी वो मुझे वन बेस्ड इंडेक्स देगी। अगर मेरे पास एक आइटम है तो मुझे वन रिटर्न करेगी, ठीक है, और उसका इंडेक्स 0 है, लेकिन मुझे लिस्ट की लेंथ वो वन रिटर्न करेगी कि देयर इज़ वन नोड, और अगर कोई नोड नहीं है तो वो 0 रिटर्न करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा रिटर्न idx, ठीक है, और यहाँ पर मैंने जहाँ पे इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ बाउंड्री कंडीशन, इफ़ इंडेक्स इज़ ग्रेटर देन गेट लिस्ट लेंथ, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों केसेस हमने कंसिडर करने कि लिस्ट लेंथ जो हमारे पास मैक्सिमम है, अगर 10 है लिस्ट लेंथ तो इंडेक्स 9 तक जा रहा है, तो जहाँ पर हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो इंडेक्स 10 हम नहीं देंगे, ठीक है। हम उसको बाउंड्री केस कह रहे हैं कि इंसर्शन जब भी होगी वो दो एलिमेंट्स के बीच में होगी, ठीक है। तो ये एक तरीका है इम्प्लीमेंट करने का, या दूसरा तरीका ये कि हम उस बाउंड्री केस को अलग से टैकल करें, ठीक है, कि आखिर में हम कर सकें, ठीक है। उसको 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 भी हम कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। इफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन गेट लिस्ट लेंथ, ये आ गया, और इफ इंडेक्स इज इक्वल टू गेट लिस्ट लेंथ, तो उस केस में क्या करें,
कि हमारे पास हम एक फंक्शन हमने बनाया हुआ है इंसर्ट नोड एट एंड, ठीक है। तो ये हम कर लेते हैं, इंसर्ट नोड एट एंड कर लेते हैं और इसको हम स्टार्ट का पॉइंटर दे देते हैं, ठीक है। ये वो वाला केस है if the given index is the last, is right after the last node, ठीक है। इसको बिल्ड करते हैं। अच्छा जी, गेट लिस्ट लेंथ को कहते हैं इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन है, क्योंकि इसका प्रोटोटाइप हमने ऊपर नहीं दिया, तो इसका प्रोटोटाइप ऊपर हम यहाँ पर दे देते हैं। और इसको बिल्ड करके रन कर लेते हैं। पहले लिस्ट बनाई और उसके बाद मैंने इसको प्रिंट करा के देख लिया, 37, 88, 73, 13, 52, 28, 59, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, लास्ट इसका इंडेक्स 6 है। लेट से मैं कहता हूँ कि मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ और मैं इसको इंडेक्स एक 8 दे देता हूँ, तो इसको कुछ भी नहीं करना चाहिए, इसको एक एरर दे देना चाहिए कि इंडेक्स एक्सीड कर रहा है लिस्ट लेंथ से। तो द गिवन इंडेक्स एक्सीड्स लिस्ट लेंथ, इंसर्शन नॉट पॉसिबल। अब मैं इसको प्रिंट करा के देख लेता हूँ, तो मेरे पास कोई इंसर्शन नहीं हुई। 37, 88, 73, 13, 52, 28, 59, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मैं कहता हूँ कि मैं इंडेक्स 7 पे इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो उसको हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, इंडेक्स 7, ठीक है। तो एडेड 94 एट द एंड ऑफ द लिस्ट, क्योंकि इंडेक्स 7 था वो, दैट वाज जस्ट आफ्टर द लास्ट इंडेक्स, तो इसलिए वो फंक्शन कॉल हो गया जो एट द एंड ऑफ द लिस्ट एक नोड इंसर्ट करता है। और अगर इसको हम प्रिंट करके देख लें, तो वो हमारे पास जो पहले लिस्ट थी 33 पे एंड हो रही थी, नहीं एंड हो रही थी 59 पर। अच्छा तो हाँ, एडेड 94 एट द एंड ऑफ द लिस्ट भी प्रिंट हुआ है, एडेड 33 एट इंडेक्स 7 भी हुआ है, ठीक है। ये क्यों हुआ है कि हमने वहाँ पर अपने प्रोग्राम को रिटर्न नहीं कराया था फंक्शन को, इसमें मैं इम्प्लीमेंट करते हुए थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, उसको ठीक कर लेते हैं। जब हमने इंसर्ट नोड एट इंडेक्स किया यहाँ पर, जब हमने लास्ट में इंसर्ट कर दिया इंसर्ट नोड एट एंड, तो उसके बाद हमें रिटर्न कर देना चाहिए था, ये रिटर्न मिस हो गया था जिसकी वजह से ये इशू आया। दोबारा से इसको बिल्ड करके रन करके देख लेते हैं। पहले मैं एक लिस्ट बनाई, उसको प्रिंट करके देखा, 68, 53, 48, 43, 88, 68, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं, 5 इंडेक्स सबसे बड़ा है, ठीक है। तो मैं इसको 6 अगर देता हूँ, इंडेक्स 6 पे इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, इसको लास्ट में इंसर्ट कर देना चाहिए। तो एडेड 18 एट द एंड ऑफ द लिस्ट कह रहा है, उसको अगर मैं प्रिंट करके देख लूँ तो उसने लास्ट 68 के बाद 18 इंसर्ट कर दिया। अब मैं एग्जिट कर रहा हूँ, तो इसके अंदर हमने 2 बाउंड्री केसेस कवर कर लिए, ठीक है। 2-3 बाउंड्री केसेस हमने कवर कर लिए। अगर लिस्ट एम्प्टी थी तो इंसर्शन वाज नॉट पॉसिबल, हमने कहा एग्जिट कर जाए। अगर गिवन इंडेक्स एक्सीड कर रहा था लिस्ट लेंथ से, तो भी हमने कहा कि इंसर्शन इज़ नॉट पॉसिबल। और अगर वो जो इंडेक्स था वो बिल्कुल इमीडिएटली आफ्टर द लास्ट इंडेक्स था, तो हमने वहाँ पर इंसर्ट कर लिया। एक केस अभी रह गया इसके अंदर, वो ये कि अगर मैं इंडेक्स 0 पे कोई चीज़ इंसर्ट करना चाहूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। इंडेक्स 0 पे भी तो इंसर्ट कर सकता हूँ ना। अगर आप इसको देखें कि मैं इंडेक्स 0 पे अगर इंसर्ट करना चाहूँगा,
एक नई नोड क्रिएट होगी और हेड मुझे अपडेट करना पड़ेगा। हेड मुझे अपडेट करना पड़ेगा। तो उस केस में ये वॉइड रिटर्न करना वुड नॉट बी एन ऑप्शन, मुझे इसको भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे इसको भी चेंज करना पड़ेगा कि अगर मैं इंडेक्स ज़ीरो के ऊपर कोई चीज़ इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो उसका उसका आसान तरीका क्या है कि मैंने फंक्शन तो पहले से बनाया हुआ है इंसर्ट नोड एट स्टार्ट का, तो ये फंक्शन मैं कॉल कर लूँगा और यहाँ पर मैं इंसर्ट नोड एट इंडेक्स को कहता हूँ कि ये वॉइड रिटर्न नहीं कर रहा बल्कि एक पॉइंटर रिटर्न कर रहा है। ठीक है, और वो वाला केस यहाँ पर हम लिख लेते हैं। इफ़ इंसर्शन इज़ टू बी डन एट इंडेक्स ज़ीरो, इफ़ द रिक्वायर्ड इंडेक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, तो उस केस में क्या करना है, मैं ये फंक्शन कॉल कर लेता हूँ इंसर्ट नोड एट स्टार्ट। ठीक है, मैं लिखता हूँ स्टार्ट इज़ इक्वल टू इंसर्ट नोड एट स्टार्ट, इसको भी मैं स्टार्ट दे देता हूँ और इसके बाद रिटर्न भी मुझे करना है स्टार्ट। ठीक है, और ये जो चेंज है ये मुझे प्रोटोटाइप के अंदर भी करना है। अभी वॉइड था, वॉइड से चेंज करके इंसर्ट नोड एट इंडेक्स, और ये रिटर्न कर रहा है एक पॉइंटर। इसको दोबारा बिल्ड कर लेते हैं। ये वार्निंग दे रहा है, ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है लेकिन कोई चीज़ कोई पॉइंटर रिटर्न नहीं कर रहा, इसको पॉइंटर रिटर्न करना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कहीं पे यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए इसको मैं कहता हूँ कि ठीक है रिटर्न स्टार्ट, यही रिटर्न कर दो। एक यहाँ पर इसने एरर दिया और एक इसने यहाँ पर एरर दिया और तीसरा एरर इसने यहाँ पर दिया। और ये मैंने इसको अपडेट कर दिया। जहाँ पे मैंने इसको कॉल किया हुआ है उधर भी मुझे चेंज करना पड़ेगा इंसर्ट नोड एट इंडेक्स, तो हेड इज़ इक्वल टू इंसर्ट नोड एट इंडेक्स। ये मैंने इसके अंदर चेंजेस किए और मैंने एक ये लिस्ट बनाई, इसको मैंने प्रिंट करके देखा, इसमें थोड़े से और एलिमेंट्स इंसर्ट कर दिए 43, 42, 18, 15, 14। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ किसी इंडेक्स ज़ीरो पे कोई चीज़ इंसर्ट करूँ। एंटर एन इंडेक्स लोकेशन वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ नोड, इसको मैंने कहा ज़ीरो, तो इसने कहा कि एडेड 56 एट द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट। अब क्या ये वाकई ठीक हो गया? तो ये हमने इसको प्रिंट करके देख लिया और वेरीफाई कर लिया कि ये 56 जो वैल्यू थी ये ऐड हो गई। पहले लिस्ट स्टार्ट हो रही थी 43 से, 43, 42, 18, और अब इसके अंदर ये वैल्यू 56 भी ऐड हो गई। तो हमने बाउंड्री केसेस भी इसके अंदर टैकल कर लिए। तो बिल्कुल इसी तरह से ये सारी इम्प्लीमेंटेशन फिर डिलीट के फंक्शंस के लिए भी की जा सकती है। ठीक है, उसको हम इस वीडियो में कवर नहीं कर रहे क्योंकि वीडियो का साइज़ बहुत बड़ा हो रहा है, और लेकिन आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये जो सूडो कोड यहाँ पर हमने लिखा है इसके अंदर सारे बाउंड्री केसेस कवर्ड नहीं है। ठीक है, लेकिन जनरली इंसर्शन का मैकेनिज़्म बताया हुआ है। इसी तरह से जो डिलीशन के एल्गोरिदम्स हैं उसके अंदर भी जनरल एल्गोरिदम तो ज़रूर बताया हुआ है, लेकिन बाज़ स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड डिटेल्स या बाउंड्री केसेस को कवर करना वो आप लोगों को ख़ुद से करना पड़ेगा, उसको डिटेल में कवर नहीं किया हुआ। ठीक है, तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर।